जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी की, हर बार यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आगे चलने से पहले आपको मैं बता दूं, डेली आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो गई है। सुबह आपकी डेली 9 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है और 10 बजे आपकी मैथ्स की क्लास, और यहां पर डेली एक 10 मिनट भी आपके लिए अपलोड हो रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं पता तो इसको जान ले। भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, K2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे देखेंगे। कह रहा है, अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर सी। कई बच्चे सोचते हैं 3 है, कई सोचते हैं 2 है, लेकिन राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो सभी को पता है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1963। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा, ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे और उस टाइम पर आपको अपने ललित भैया की याद आएगी बिल्कुल। कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी कितनी दूरी तय करती है? तो राइट आंसर है 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि जनगणना से आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिलों की संख्या कितनी है? बताओ, मेरे पास यहां पर कुल कितने जिले हैं? अगर मैं यहां पर बात करूं, ऑप्शन नंबर सी 640 जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मेरे पास कह रहा है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर मैं भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूं भारत की जनसंख्या घनत्व का, तो मेरे पास यहां पर डेंसिटी ऑफ इंडिया पूछा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 382 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, 382 किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? लिटरेसी रेट की, तो प्यारे बच्चों लिटरेसी रेट है 74.04%। जनगणना का जब मैंने पूरा टॉपिक कराया था उसके अंदर भी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि मेरे पास 940, 2011 की जनगणना के अनुसार 940 इसका क्या आएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडिका उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी मुंडिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? मूल रूप से पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका बनता है बंगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। आपातकाल की स्थिति में भारत के राष्ट्रीय गान की अनुमानित अवधि क्या थी? कब? आपातकालीन के टाइम पे। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 20 सेकेंड। लेकिन वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत का एक भाग था, किसका एक भाग था? अगर मैं बात कर रहा हूं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत डैश का एक भाग था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाता है आनंद मठ का एक भाग था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आनंद मठ का एक भाग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखें, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में आते हैं और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय गीत की पूर्ण संस्करण की अनुमानित अवधि क्या है? अभी आपसे एक पूछा किसकी था? आपातकालीन में। पूछ रहा है मेरे पास संस्करण की अनुमानित अवधि क्या है? किसकी? राष्ट्रीय गीत की पूर्ण। तो राइट आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 सेकेंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है फाइकस बेंगलेंसिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के वैज्ञानिक फल का नाम क्या है मेरे पास? मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाथी परियोजना भारत में वर्ष में लॉन्च करी गई थी, किस वर्ष में? तो 1992। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा है, भारतीय झंडा अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय झंडा अधिनियम कब लागू हुआ प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर 26 जनवरी 2002 में लागू हुआ।
भारतीय झंडे के तीनों रंगों की व्याख्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राधे कृष्णन ने। आगे कह रहा है तेंजिंग और मेरे पास एडमंड हिलैरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था? तो राइट आंसर इसका है 29 मई 1953 में मेरे पास पहली बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया था तेंजिंग और एडमंड हिलैरी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? अगर मैं राष्ट्रीय फूल की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा निलुंबो। क्या हो जाएगा? निलुंबो। कह रहा है बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? आपको पता है बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है, लेकिन कब घोषित किया गया? 1972। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना भारत में किस वर्ष, देखो यार सेव टाइगर आपको सुना होगा यार, सेव टाइगर, तो ये हमारा किस वर्ष लॉन्च किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्रा में अक्षर रुपया को बीच में काटने वाली रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे पास यहां पर तिरंगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? देखो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की बात कर रहा है तो राइट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी शाका संवत इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शाका संवत है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? पहले पूछा है मेरे पास भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, अब पूछा है कब अपनाया गया, तो राइट आंसर 1957। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया। ठीक है, मार्च से प्रारंभ होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा है? अब आप कहोगे सर मार्च ही तो है, नहीं, हिंदी में इनके नाम अलग होते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होता है? चैत, कहते नहीं अच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। लेकिन अगर मैं पूछता भारत राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है, अगर मैंने बात करी पहला तो मेरे पास चैत हो गया, लेकिन अगर मैं लास्ट महीने की बात करूं, लास्ट महीना होता है मेरे पास फागुन। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क के लिए है, कमेंट करके जरूर बताना। अभी आज की क्लास में मैंने आपको बताया है अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके सारे बताना, 3, 2, 4। एक साथ ही मुझे यह भी बताना कि कल कितने बच्चे सुबह 9 बजे वाली क्लास पर आ रहे हैं, जो कि आपकी एसएससी टॉप तक यानी इसी चैनल पर हो रही है। साथ ही मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। साथ ही अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।